राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने पेश किया। इस बिल को कैबिनेट ने 8 मार्च को मंजूरी दी थी और इसे छात्रों के हित में एक बड़ा कदम बताया था। बिल को लेकर कोचिंग संचालकों का मानना है कि इससे छोटे संस्थान प्रभावित होंगे, जिससे कोचिंग और इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसने की तैयारी। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पेश। बिल लागू होने से पहले कोचिंग संचालक आशंकित। कांग्रेस बोली निर्देश लागू नहीं होंगे तो लाभ नहीं। प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर्स पर कंट्रोल करने के लिए विधानसभा में बिल पेश हो गया है। इस बिल को मौजूदा सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 को सदन में रखा। कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल करने वाले इस बिल में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। कोचिंग सेंटर्स को सरकार के नियमों का पालन करना होगा। 50 या इससे ज्यादा छात्रों वाले कोचिंग सेंटर्स बिल के दायरे में आएंगे। प्रत्येक कोचिंग संस्थान का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर्स की निगरानी के लिए नई अथॉरिटी बनाई जाएगी। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। अथॉरिटी और जिले की कमेटी कोचिंग सेंटर्स पर नजर रखेगी। विधेयक का उद्देश्य कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल बनेगा। साथ ही छात्रों की काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। जहां बीजेपी ने बिल की तारीफ करते हुए इसे अच्छा कदम बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि जब तक गाइडलाइंस अच्छे से लागू नहीं की जाती तब तक कोई फायदा नहीं होगा। कानून बनने के बाद राजस्थान में कोचिंग संस्थानों की जो मनमानी है उसके ऊपर लगाम लगेगी। 50 से ऊपर के छात्रों की संख्या के जो कोचिंग सेंटर्स है उनके ऊपर ये लागू होगा और इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो राजस्थान के शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी और उससे सुनिश्चित करेगी सरकार कि राजस्थान में कोचिंग संस्थानों की मनमानी नहीं चले, अवैध फीस वसूली का खेल नहीं चले और छात्रों के ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जा सके। 16 साल के जो बच्चे हैं उनको पहले कोचिंग के अंदर प्रावधान ड्राफ्ट में है, उसके अंदर नहीं था कि वो कोचिंग करेंगे, उन पर रोक रहेगी। लेकिन अब सरकार उसको वापस करके तो फिर वही बच्चों पे एक बटन डालने वाला काम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने कोचिंग संस्थानों से मिली भगत करके वापस छूट देने की तैयारी कर ली है, जो कि मैं समझता हूँ छोटे बच्चों का, जब आप बालिग से भी छोटे बच्चे हैं, वो बालिग ही नहीं हुए, इतना भारी आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो। इस बिल को लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ संचालकों का मानना है कि सरकार के कोचिंग सेंटर बिल से कोचिंग इंस्टीट्यूट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं कई कोचिंग संचालकों का यह भी कहना है कि सरकार ने जो नियम बनाए वे बच्चों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। ये तो जबरदस्ती का मनमाना सा एक कह सकते कि सरकार ने आदेश देने की कोशिश कर रही है। आप बताइए, फिर तो हम एक तरीके से नए टाइप का अवसाद क्रिएट कर देंगे। हम कौन होते हैं कि जो ये पुश करें कि नहीं आपका बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी को डिटेल में नहीं पढ़ सकता है। फिर तो कल यही बातें होगी कि कोई बच्चा डांस क्लासेस कर रहा है, उसकी एक्स्ट्रा कोचिंग कर रहा है, कोई बच्चा क्रिकेट की एक्स्ट्रा कोचिंग कर रहा है, उनको भी आप रोक दीजिए, वो भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने 8 मार्च को इस बिल को मंजूरी दी थी। इसे छात्रों के हित में एक बड़ा कदम बताया था। अब जब ये विधेयक विधानसभा में पेश हो गया है, तो ऐसे में उम्मीद है कि इस बिल के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर अंकुश लगाने में सरकार को कामयाबी मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा और अरबाज अहमद की रिपोर्ट।